नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। और अभी तक हमने स्ट्रिंग की एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। यस, प्रीवियस वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा बन गया था। मैं ट्राई करूँगा कि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा ना बनने पाए, तो इसलिए कुछ एक जो आसान वाले एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको करने के लिए दे दूँगा। घबराने और डरने की बात नहीं है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊँगा कि किस तरीके से करना है। और आप एक चीज़ और ट्राई करिए कि जो एक आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके साथ में उससे मिलता जुलता आप कुछ और भी उसी के कोड में करके ट्राई कर सकते हो। क्योंकि जितने भी एक्सरसाइजेस हैं ये बस हम आइडिया ले रहे हैं कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। और ये भी याद रहे कि इस पूरी ऑनलाइन पाइथन क्लास हिंदी प्लेलिस्ट के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट का भी डिस्कशन किया था और उसको भी दिमाग में लेकर चलना है कि यहाँ पर जो कुछ हम एक्सरसाइज में सीख रहे हैं इन्हीं सारी चीज़ों का यूज करके हम उस एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में मदद लेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कहते हैं क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है कि हम किसी सेंटेंस में कौन से वर्ड कितनी बार आए हैं ये काउंट करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, हम इसको करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये याद रहे आपको कि मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ स्टार्टिंग वीडियोस में। गिटहब की जो प्लेलिस्ट है, गिटहब की जो रिपोजिटरी है उसका, कि लर्न पाइथन कोड बेसिक। इन केस अगर आपको ये कहीं मिस हो रहा है तो आप सिंपली मेरे गिटहब की क्या कहते हैं प्रोफाइल पे जाइए, github/heysushil। वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और वैसे हर एक डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट है 9 नंबर का, जो क्या कहते हैं मैंने 9 नंबर लिखा हुआ है, उस पर मैंने गिटहब की एक रिपोजिटरी का लिंक दिया हुआ है। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐड ऑन कर दूँ इसको बाकी में भी। लेकिन इन केस अगर मिस हुआ है तो आप इनको जाकर वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हम सपोज दैट कोई भी स्ट्रिंग बनाते हैं, उस स्ट्रिंग के अंदर हमको ये काउंट करना है कि उसमें कौन सा वर्ड कितनी बार आया है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज दैट माई स्ट्रिंग करके हमने सिंगल कोट में जो अभी कॉपी पेस्ट किया है इसी को ले लेते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि इसी क्वेश्चन के अंदर कौन सा वर्ड कितनी बार आया है ये हम कैसे फाइंड आउट करें। अब इसके लिए हम सोच सकते हैं कि हम चाहें तो इसका फंक्शन बना सकते हैं कि इनके किसी भी तरीके की कोई भी वेरिएबल अगर हमको मिल रहा है तो हम उसको इसी तरीके से बार बार चेक कर लें। तो इसको हम फंक्शन के थ्रू ही करते हैं क्योंकि हम अब इस लेवल पे हैं कि हम अच्छे से सब कुछ समझ सकते हैं। और अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में इस तरीके की कन्फ्यूजन बार बार हो सकती है और इससे घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो हम फंक्शन बनाते हैं एक छोटा सा, और काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम ले लेते हैं हमारी माई स्ट्रिंग। एक चीज़ और, जैसे हमको अब ये तो पता चल गया है ना कि हम यहाँ पर किसी भी नाम से आर्ग्यूमेंट रिसीव कर सकते हैं और यहाँ से किसी भी नाम से आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लिखने को ये लिख रहे हैं इसीलिए ताकि हमको पता रहे कि अच्छा ठीक है, हम इसमें जो आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग है। अब अगर हम बात करें एक स्ट्रिंग जो कि एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर कितने वर्ड कितनी बार आए हैं ये काउंट करना है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा स्ट्रिंग का एक स्प्लिट मेथड मिलता है जो कि क्या करता है, हर एक वर्ड को अलग अलग तोड़ देता है और लिस्ट में देता है। तो ये तो हमारा वेरिएबल हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल, और हमारे इसी वाले फंक्शन को कॉल करना है। सो हम कॉल इस फंक्शन को, ठीक है। और यहाँ पर हम माई स्ट्रिंग जो है अभी पास कर देते हैं, ठीक है। ये कॉलिंग हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला काम क्या है कि इसको तोड़ के हम देख लें कि ये हमको जो रिटर्न में लाकर देगा वो कैसे देगा। तो सपोज दैट हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑल वर्ड्स करके हमने एक वेरिएबल बनाया और माई स्ट्रिंग डॉट हमने लिया स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर हमने पास किया सिंपली कि जहाँ पर भी स्पेस मिल रहा है वहाँ से स्प्लिट कर दो। तो स्प्लिट कर देते हैं और देखते हैं कि हमको इसका आंसर क्या मिलता है। प्रिंट, और प्रिंट के अंदर स्लैशन देते हैं एंड देन डायरेक्ट हम ऑल वर्ड्स जो हमने एक वेरिएबल बनाया है इसको प्रिंट करते हैं।
क्योंकि सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि ठीक है हम कैसे एक स्ट्रिंग को तोड़ रहे हैं। क्या हुआ, स्प्लिट ने हमको जितने भी अलग अलग वर्ड मिल रहे थे उन सभी को एक लिस्ट के अंदर तोड़ के दे दिया। अब अगर हमें लिस्ट मिल गई मतलब कि हम इसके अंदर हमें अलग अलग इंडेक्स पोजीशन मिल गया। इंडेक्स पोजीशन अगर मिल चुका है मतलब कि हम इसको बड़ी आसानी से अब काउंट कर सकते हैं इसका लेंथ, कि पूरी लिस्ट का लेंथ कितना है। अब इसके अंदर जब हम काउंट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो वर्ड मिले हुए हैं उन वर्ड्स को काउंट करना है कि कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब ऐसी सिचुएशन के लिए तो सबसे पहले हमें इसको लूप के अंदर ले चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना लूप के हम ये काम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो फॉर लूप इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कमेंट लिखते हैं, यूज़ फॉर लूप टू गेट इंडिविजुअल वर्ड्स। तो फॉर डब्लू इन, अब फॉर डब्लू इन हमने सारा का सारा जो वर्ड है उसको तोड़ के ला के रख लिया है ऑल वर्ड्स के अंदर। तो इस ऑल वर्ड्स में से एक एक इंडेक्स पोजीशन हम डब्लू में लेंगे, और डब्लू में लेने के बाद में या तो हम इसको थोड़ा रिलेवेंट कर देते हैं, डब्लू को हम लिख देते हैं वर्ड के अंदर लेंगे। और फिर अब इसको अगर हम डायरेक्ट अभी प्रिंट कराएं, प्रिंट में हम देते हैं डायरेक्ट केवल और केवल वर्ड, तो ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन हमें एक एक वर्ड दे देगा। ट्राई करके देखते हैं, मिल गए। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये ट्राई किया, इसी तरीके से आप भी जब इस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक बार में पूरा कोड लिखने की कोशिश मत करो, इसको स्टेप बाय स्टेप करो। जैसे मैं हर एक स्टेप पे पहले चेक कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, ये मिला, अगर ये मिला तभी मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो मुझे पता है कि दिक्कत जब यहीं पर हो रही है तो मैं आगे का कोड लिखूँ ही क्यों, क्योंकि जब ये दिक्कत ख़त्म होगी तभी तो मैं कुछ आगे कर पाऊँगा। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा पूरा प्रोस्पेक्टिव जो है वो ये नहीं है केवल कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम सॉल्व करें, नहीं, मेरा मकसद ये है कि आपको मैं तरीका बता दूं कि कैसे हम इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। और ऐसा ही हम बड़े से बड़े प्रोग्राम या प्रोजेक्ट में भी करते हैं कि सबसे पहले उस एक चीज़ को हम क्लेरिफाई करते हैं, जो डेटा हमें चाहिए अगर वो मिला फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम पहले वहीं पर उसको फाइंड आउट करेंगे कि दिक्कत क्या हो रही है। अब जैसे इस केस में हमको लूप में एक एक इंडिविजुअल वर्ड चाहिए था जो कि मिल गया, हमने इसको कमेंट किया। अब दूसरा काम हमारा क्या है कि इन केस ये जो वर्ड है ये अगर केवल एक बार आया है तो ठीक है, अगर ये वर्ड एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे। तो अब काउंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, काउंट करने के लिए इस केस में हमें एक ब्लैंक डिक्शनरी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम साइड बाय साइड वर्ड और उसके बाद में एज अ की जगह पर हम वर्ड दिखाएंगे और वैल्यू की जगह पे हम काउंट दिखाएंगे कि ये वर्ड कितनी बार आया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं ब्लैंक डिक्ट फॉर शोइंग काउंट। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सिंपली काउंट नाम से ही, काउंट इक्वल टू रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के अंदर हमको लेना है एक ब्लैंक डिक्शनरी। तो हम काउंट ही लेते हैं, काउंट इक्वल टू डिक्ट ब्लैंक। तो ये हमको मिल चुका है। अब हमारा काम क्या है कि इन केस कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर, अगर वर्ड दोबारा आया तो, अच्छा अगर वर्ड जो है वो पहली बार आया तो क्या करेंगे, अगर वर्ड स्पेलिंग वर्ड सिंगल टाइम आया तो। कंडीशन लिखनी है, इससे पहले ये अच्छी आदत है कि आप बार बार कमेंट लिखो, कमेंट जितनी बार लिखोगे डिस्क्राइब करोगे उतने अच्छे से आप उन चीज़ों को समझोगे। तो हमने कंडीशन लिखी इफ़, और इफ़ में क्या कि इफ़ जो हमारा वर्ड आया है फॉर लूप में से वो अगर कहाँ पर है, हमारे जो हमने वर्ड्स तोड़ के रखा है, हमारा वर्ड्स कहाँ गया, अच्छा हमने ऑल वर्ड्स दे रखा है, अगर ऑल वर्ड्स में ये वाला वर्ड है जो हमने निकाला
तो हम क्या करेंगे, सिंपली कंडीशन में हमने गलती की, यहाँ पर हमें काउंट लिखना है। क्यों? क्योंकि हम डिक्शनरी में चेक करने चल रहे हैं। हमारे पास एक पूरी डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या पहले से कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर ये वर्ड जो हम चेक कर रहे हैं ये वर्ड हमारी डिक्शनरी में है, जो कि हमें पता है कि अभी हमारी डिक्शनरी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चेक करते हैं अगर ये वर्ड हमें मिलता है तो क्या, तो हम करेंगे काउंट। और काउंट में अगर आपको याद हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर की लिखते हैं सिंगल कोड देके या डबल कोड देके, लेकिन हमारी स्ट्रिंग तो हमको पहले से ही वर्ड के अंदर मिल ही रही है। तो अगर वर्ड के अंदर वैल्यू आ रही है मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम इक्वल टू करके एक बार काउंट दिखा सकते हैं। इतना कर सकते हैं तो फिर इसके बाद में फाइनल हम क्या कर सकते हैं, हम इसको शो करा सकते हैं। तो प्रिंट, और प्रिंट में फाइनल काउंट वर्ड काउंट रिजल्ट, वर्ड काउंट रिजल्ट। और अभी के लिए हमने केवल यही किया है कि बस एक बार काउंट करके चेक कर रहे हैं कि जो भी वर्ड मिल रहा है उसके सामने हम 1 1 1 दिखा दें। हमने पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं दिखाया है। और हमारी डिक्शनरी जो हमने ब्लैंक डिक्शनरी बनाई थी उसके अंदर वर्ड आ रहे हैं, तो हमने अपनी डिक्शनरी का नाम दिया है काउंट। इसी को हम यहाँ पर एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि हमें एक्चुअल में मिल क्या रहा है, सो दैट हम आगे बढ़ेंगे और फिर फाइनली इसको हम डिवाइड करेंगे। अभी के केस में हमें कुछ नहीं मिला, ब्लैंक डिक्शनरी मिली। क्यों? क्योंकि अभी जो है इसके अंदर काउंट 1 नहीं हो पाया। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर अगर आपको याद हो हम प्लस इक्वल टू यूज करते हैं इंक्रीमेंट के लिए, कि अगर कोई वर्ड है और वो वर्ड आया हुआ है हमारे काउंट के अंदर तो हम उसको ऐड ऑन करेंगे +1। और इसी तरीके से एक एल्स ले लेते हैं कि इन केस अगर कोई वर्ड है और वो केवल और केवल पहली बार ही आया है तो उसको हम क्या करेंगे, केवल एक काउंट दिखा देंगे। एंड देन फाइनली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंपली हमारा जो पूरा का पूरा काउंट था वो शो करा दे रहे हैं। तो इस केस में एक बार हम फिर से रन करें, हमको आंसर मिल गया। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं, जो हमारा ये काउंट है इसको हम नीचे सेकेंड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, आ गया कि ये 1 डॉट जो है वो एक बार आया है, किसी एक बार आया है, कोई ऐसा है जो 2 बार आया है, कोई नहीं है। ओके, हम यहाँ पर कुछ एक वर्ड जो है 2 बार लिख देते हैं। सपोज दैट मी एंड, ये 2 बार लिख दिया और फिर से रन करते हैं। ये 2 बार आ गया। और अगर हम मी को देखें, मी कहीं पर दिख रहा है, मी, ये रहा मी, 2 बार आ गया। मतलब कि हम इस तरीके से अब कोई भी सेंटेंस लिखे उसको काउंट कर सकते हैं कि वो कितनी बार आ रहा है। इस तरीके से आप इसी का यूज करके और अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पर काउंट किया, हमने क्या ट्रिक लगाई कि ठीक है, हमने पहले एक लूप चलाया जिसमें से कि पहले हमने पूरी स्ट्रिंग को तोड़ लिया एक लिस्ट में तोड़ के हम इसको की और वैल्यू के पेयर में एक डिक्शनरी में दिखाना चाह रहे थे। तो लूप से ठीक पहले हमने एक ब्लैंक डिक्शनरी ली और फिर हम लूप के अंदर आए और हमने कंडीशन दिया कि अगर हमारी डिक्शनरी के अंदर वो वाला वर्ड एग्जिस्ट करता है जो लूप ने हमें दिया है तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। अदरवाइज अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, पहली बार आ रहा है, तो एल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस वर्ड के सामने 1 शो करा देंगे। और फिर फाइनली हमने उस रिजल्ट को प्रिंट कर लिया। ऐसा ही कुछ काम हमने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा और आप अच्छे से इसको समझे होंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, इस स्ट्रिंग में वर्ड को अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में शो करना है, कैसे करेंगे। और ऐसे ही अगर यूज़र इनपुट स्ट्रिंग को अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे हमें सैम्पल वर्ड्स मिल रहे हैं, रेड, वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लैक। इनको हमें क्या करना है, सॉर्टिंग फॉर्म में शो करना है। जैसे अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है, फिर जी, फिर आर, फिर डब्ल्यू, और देन उसके बाद में जो कुछ बचा हुआ यानी डुप्लीकेट डेटा है वो लास्ट में आ जाए। ऐसा कुछ अगर हमें करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। अब ऐसे काम के लिए, जैसे हम स्ट्रिंग में सारा काम कर रहे हैं, तो ऐसे काम के लिए हम हमेशा स्ट्रिंग के ही मेथड का यूज कर रहे हैं।
और वही सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो इसको करके देखते हैं। तो हमने एक कमेंट दिया और हमने अपना क्वेश्चन लिखा और देन अब यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं कि ऐसे काम में अगर हमें क्या कहते हैं सॉर्टिंग करनी है, मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग मिल रहा है अगर, तो हम उसको सॉर्ट करें, तो कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम पहले अपनी जो स्ट्रिंग थी उसको भी ले आते हैं ताकि इसी सैंपल पे हम वर्क कर लें। तो हम इसको लेकर आए यहाँ पर। अब मान लो हम यहाँ पे कलर्स करके लिख देते हैं हमारे स्ट्रिंग को जो हम लिखना चाहते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो इसको यूज़र से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम यूज़र से ना लेकर इनको यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमें अलग अलग क्या है नाम मिल गए हैं। अब इनको अगर हम तोड़ना चाहें, क्योंकि यहाँ पर भी सबसे पहले हमें इन्हें तोड़ना पड़ेगा, जब तक हम इन्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक हम इनकी सॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो स्प्लिट का यूज हम यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम अलग तरीके से करते हैं। हमने अभी तक जो लूप पढ़ा है, हम उस लूप को, जैसे फॉर लूप, हम उसको इंडिविजुअली रन कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहले से किया उनके लिए ताजुब नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पहले नहीं किया है वो लोग देखेंगे कि हम पूरा का पूरा लूप जो है फॉर लूप, उसको एक लिस्ट के अंदर भी चला सकते हैं। कैसे? मान लो कि हमको यहाँ पर इंडिविजुअल वर्ड्स तोड़ के चाहिए है, तो हमने यहाँ पर लिया वर्ड्स और वर्ड्स इक्वल टू करके हमने एक लिस्ट बनाया, ब्लैंक लिस्ट। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम फॉर लूप चलाते हैं कि फॉर, और फॉर में मान लो कि एक वर्ड हमने निकाला कहाँ से, हमने कलर्स, और कलर्स जो है एक स्ट्रिंग है, ये याद रहे। इसमें हम स्प्लिट मेथड को कॉल कर सकते हैं यहीं पर, और स्प्लिट मेथड के अंदर हम ये बता सकते हैं कि जहाँ पर कॉमा आ रहा है वहाँ से तोड़ दो स्ट्रिंग को। जैसा लाइन नंबर 85 में आपको दिख रहा है कि रेड वाइट ब्लैक सब कॉमा 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 के बाद में है। तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, और तोड़ के एक एक वर्ड मिलेगा किसको, वर्ड को। ये काम तो हो गया यहाँ पर, लेकिन इसके साथ में ये जो कुछ भी मिला है इसको हम ले लेंगे फर्दर, दोबारा से एक आंसर के अंदर ले लेते हैं, सपोज दैट। ठीक है, आंसर के अंदर 1 बाय 1 एक एक डेटा आ गया। अब अगर हम चाहें तो ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आंसर जो है हमको एक्चुअल में वर्ड कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडिविजुअल एक एक डेटा वर्ड में लिया था, और इसी एक वर्ड डेटा को हम यहाँ से निकाल के बाहर से ले रहे हैं। और ये सब कुछ कहाँ जाकर मर्ज हो रहा है, वर्ड्स में। वर्ड्स में मर्ज हो गया। देन एट द लास्ट हमें क्या करना है, सारे के सारे जितने भी वर्ड थे ये टूटे हुए पड़े हैं, इनको आपस में फिर से हमें मर्ज करना है। तो आपको शायद याद हो, हमें एक जॉइन का मेथड मिलता है, और वो जॉइन का मेथड हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। तो सपोज दैट अभी के लिए अगर हम डायरेक्ट प्रिंट को पहले सबसे पहले चेक करें तो हमें क्या दे रहा है ये भी देख लेते हैं। वर्ड्स, और वर्ड्स के अंदर हमने लिखा वर्ड्स, और इसको रन करते हैं। दिख रहा है, इसने हमको वैल्यूज़ तो दी, लेकिन अभी जो वैल्यूज़ हमें मिली है ये वैल्यूज़ हमको एक लिस्ट के फॉर्मेट में मिली है, लेकिन अभी ये एज इट इज़ है, इसके अंदर अभी तोड़ना और इसके अंदर वर्क करना बाकी है। तो अब दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि हमें प्रिंट तो करना है, लेकिन प्रिंट करते समय जितनी जगह पर कॉमा आया हुआ है, ये कॉमा, इसी के साथ में आपको याद होगा हम स्ट्रिंग में डॉट फॉर्मेट का यूज करते हैं, डॉट करके फॉर्मेट लगाते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को एक स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से हमें डॉट के बाद में और भी कई सारे मेथड मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसी में से एक होता है जॉइन मेथड। जॉइन के अंदर हालांकि हम कई सारा काम कर सकते हैं, इटरेबल होता है ये पूरी तरीके से। इसके अंदर हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, लिस्ट को रख सकते हैं, और एक चीज़ और कि हम पहले ही बात किए हैं कि पाइथन में हम मेथड के अंदर मेथड, मेथड के अंदर मेथड, मेथड के अंदर मेथड लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे ही यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने डॉट जॉइन लिखा, डॉट जॉइन के अंदर हमको एक मेथड मिलता है सॉर्टेड नाम से। इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप इसको अच्छे से और पढ़ के समझ सकते हैं कि ये क्या है। नाम से वैसे पता चल ही जा रहा है कि ये सॉर्टिंग करने वाला है। अब ये जो सॉर्टेड है ये इंडिविजुअल एक मेथड है, ये किसी यानी कि किसी से भी जुड़ा नहीं है कि लिस्ट या स्ट्रिंग का ये सब मेथड है। तो सॉर्टेड एक इंडिविजुअल मेथड है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हम लिस्ट लेकर आए थे उसी लिस्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं।
आपको याद होगा वर्ड्स जो है लाइन नंबर 86 में, उसके अंदर लिस्ट फॉर्मेट में सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट को कॉल किए और लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, आपको अगर याद हो हम सेट पढ़े हैं, और सेट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करता है और साथ में वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट करके ही देता है। वही वाला काम हम करने वाले हैं कि लिस्ट के अंदर हमने सेट को कॉल किया और सेट मेथड के अंदर हमने क्या पास किया, वर्ड्स को। अब ये एक बार देखने पे कंफ्यूज तो लगेगा, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप किया है तो उम्मीद है कि आपको उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। और अब अगर हम इसको रन करके ये देखना चाहें कि इसने हमें क्या दिया, फाइनल कॉल रन किया हमने, क्या मिल गया हमें, पहले ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर वाइट, और देन जो एक अलग से डुप्लीकेट वैल्यू थी वो मिल गई। अब यहीं पर अगर हम देना चाहें /n तो हम /n भी दे सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करके दे देते हैं और देन एक बार फिर से रन करते हैं, मिल गया ब्लैक, ग्रीन, रेड, वाइट। इससे आपको उम्मीद है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम कुछ अलग तरीके से भी लिस्ट के अंदर काम कर सकते हैं और एक मेथड के अंदर भी काम कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इस स्ट्रिंग में कैसे HTML टैग ऐड किया जाए, ऐसे ही इनपुट स्ट्रिंग में कैसे किया जाए। मतलब कि इस वाली लाइन को अगर देखा जाए तो हमने इनपुट में दिया i और एक वैल्यू दिया पाइथन, और इसका रिजल्ट आना चाहिए कुछ ऐसे कि सिंगल कोट, मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर। अब आप में से जिन लोगों का HTML के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है उनको तो पता चल गया होगा कि ये i टैग है, तो इसमें से ये जो है ये एक ओपनिंग टैग है, ये वाला एक ओपनिंग टैग है, और जो ये है ये एक क्लोजिंग टैग है। इसी तरीके से अगर यूज़र इनपुट दे रहा है तो उसको कैसे हम एक HTML में कन्वर्ट करें, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसमें करना क्या है आपको। अब जैसे आपको दिख रहा है कि हम एक फंक्शन बनाए हुए हैं, इसी तरीके से आप फंक्शन बना सकते हो, बनाना चाहो तो, अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी पहले आप कर सकते हो। करना क्या है, आप सबसे पहले एक लिस्ट के फॉर्मेट में वैल्यू लो, दो वैल्यू, एक तो वो टैग का नाम, पहले इंडेक्स पोजीशन पे टैग का नाम, जो टैग का नाम होगा, और दूसरा वो वैल्यू जो कि इन टैग के बीच में जाना है। आप क्या कर सकते हो, टैग वही का वही रहेगा, इसमें आपको सिंपली स्ट्रिंग का यूज करना है और स्ट्रिंग के थ्रू आपको कॉन्कैटिनेशन करना है कि जो जीरो टैग की वैल्यू है, जीरो इंडेक्स पोजीशन की, इसी के पहले और बाद में एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, और फिर जो स्ट्रिंग आ रही है सेकंड पोजीशन, इसको बीच में आपको लिखना है, और देन लास्ट में स्लैश के साथ में, फॉरवर्ड स्लैश के साथ में फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आई लिखना है। तो उम्मीद है ये काम आप कर ले जाओगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन बॉक्स के बीच में वर्ड को कैसे ऐड किया जाए और इसको फंक्शंस में कैसे बनाया जाएगा। ये काम भी आसान है, एकदम सेम टू सेम तीसरे क्वेश्चन जैसा ही है। क्या करना है, जैसे यहाँ पर लाइन नंबर 16 को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, हमने एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स के अंदर क्या करना है, हमें पाइथन लिखना है। तो हम ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में स्लाइसिंग का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, हमको स्ट्रिंग जो है वो इंडेक्स में मिलता है, इंडेक्स फॉर्म में। तो मान लो हमने ये पूरा का पूरा डेटा लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, लिस्ट में एक लिस्ट बनाया और उस लिस्ट के अंदर हमने ये दो वैल्यू लिख ली, जीरो इंडेक्स पोजीशन पे ब्रैकेट हो गया और फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे पाइथन हो गया। हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टार्टिंग करें, स्प्लिट मेथड का यूज किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं स्प्लिट मेथड का यूज, स्प्लिट मेथड के लिए सिंपली मान लो कि ये हमारा वैल था और वैल के अंदर मान लो जीरो इंडेक्स पोजीशन पे लिस्ट में हमारा पड़ा हुआ है ये ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें से अगर स्टार्टिंग के दो ब्रैकेट लेने हैं, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं कि जीरो इंडेक्स पोजीशन पे जो पड़ा हुआ है इसके अंदर से हम चाहते हैं कि जीरो से लेकर 0 और 1 तक की पोजीशन की डिटेल मिले, तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 तक की पोजीशन की डिटेल हमको शो करा दो। तो ये लिखने से क्या होगा, स्लाइसिंग में 0 और 1 की वैल्यू तो मिलेगी लेकिन 2 की नहीं मिलेगी, मतलब कि स्टार्टिंग के दो बिग ब्रैकेट हमको मिल जाएंगे। उनका यूज करके आप इस काम को कर सकते हो, ट्राई करो। कन्फ्यूजन हो रहा है,
नहीं कर पाओगे फिर मैं आपको बताऊंगा, या फिर कमेंट में कई लोग उम्मीद है कि इसका आंसर दे देंगे, तो आपको वहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ देखने से पहले खुद से इसको ट्राई करो, और कभी कभी ट्राई करने में आपको 2, 4, 10 घंटे लग सकते हैं, उसको आप गलत मत समझो। स्टार्टिंग में हमको एक छोटी सी चीज़ को करने के लिए भी कभी कभी 2-4 दिन भी लग जाता है, लेकिन जब वो फाइनली हमको खुद से करके समझ में आता है तो वही कॉन्फिडेंस भी हमको लाता है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि ये 2, 4, 10 मिनट का काम है और आप बस करो, नहीं कर पा रहे हो मतलब कि हम नहीं कर पाएंगे, चलो देखते हैं, ये काम नहीं। आपके पास समय है, आप अभी बिगनिंग में हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें आप ट्राई करके समझ सकते हो। इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इस स्ट्रिंग के लिए फंक्शन बनाना है, और अगर ऐसे ही कोई और इनपुट मिले तो उसके लास्ट 2 कैर की 4 कॉपीज कैसे शो करेंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पर एक हमने लिखा है, एक हमने इंसर्ट इंड करके फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने पाइथन लिखा। तो पाइथन जो है, सपोज दैट वो पाइथन के अंदर हमको 5 कैरेक्टर मिल रहे हैं, और उसमें से लास्ट के 2 कैरेक्टर को हमने फेच किया ON को, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो ये 4 अलग अलग कॉपियाँ बन गई। सवाल ये उठता है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या दिमाग में आ रहा है कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है कि ठीक है, हम जो भी लास्ट इंडेक्स पोजीशन आ रहा है उसको हम फैच कर सकते हैं। तो चलो इसको करके देखते हैं। मान लो हमने इसको कॉपी किया और हम चलते हैं लास्ट में, और यहाँ पे हमने पेस्ट किया। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लास्ट इंडेक्स पोजीशन आपको अगर फैच करनी है तो ठीक है, वो तो हम आसानी से फैच कर लेंगे। याद है नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग में -2 और -1 पोजीशन पे हमको लास्ट के वर्ड का 2 कैरेक्टर मिल जाना है, और वही वाला काम हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट नेम लिखता हूँ और नेम में मैं लिखता हूँ हे सुशील। अब इसमें से अगर लास्ट के 2 कैरेक्टर मुझे चाहिए हैं IL, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। मतलब कि मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और प्रिंट के अंदर /n करके मैंने नेम लिखा, और नेम में हमने यहाँ पर लिख दिया नेम, और यहाँ पे हमने लिखा -2। अब लास्ट से अगर 2 वैल्यू चाहिए तो हम एक काम और भी कर सकते हैं कि -2 से लेके लास्ट तक जो कुछ मिल रहा है वो दे दो। रन करके देखें इसको, IL कितनी आसानी से मिल गया। अब आपके लिए मैं काम क्या छोड़ रहा हूँ यहाँ पर कि ये काम तो हो गया, लेकिन इसकी मुझे 4 कॉपियाँ चाहिए हैं। हम वो 4 कॉपी कैसे शो कराएंगे? क्या आप ये सोच रहे हो कि हम यहीं पर इसको कॉन्कैटिनेट कर दें बार बार? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इस तरीके से 4 बार कर सकते हैं, लेकिन ये रिपीटेड वर्क हो गया। अगर हम इसको रन करें अभी, ठीक है, इल हमको मिल गया, लेकिन हमें ये नहीं करना है। आप इसके लिए एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन बना के उसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ और इस आई हुई वैल्यू को डिवाइड कराओ, मल्टीप्लाई कराओ 4 से, ताकि ये 4 बार हमको मिले। करके ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कैसे इस URL में अगर लास्ट में डैश आ रहा है तो उसके पहले का सारा डेटा गेट करके शो कराएं। मतलब कि जैसे ये मेरे YouTube चैनल का लिंक तो है, लेकिन इस URL में एक प्रॉब्लम है कि ये गलत है। इसके पहले वाला तो सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर डैश के बाद में कुछ भी आया तो उसको रिमूव कर दूँ और केवल इतना डेटा दिखा दूँ। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पता है आपको स्ट्रिंग के किस मेथड का यूज करना है। सोचो, नहीं समझ में आ रहा है, सोच के इसको करने की कोशिश करो। उम्मीद है ये कर ले जाओगे। और कोशिश क्या करना, आप इसके लिए एक फंक्शन बनाना। पहले सिंपल करो और इसके बाद में जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर उसको एक फंक्शन के अंदर मॉडिफाई कर दो। और फंक्शन में आपको क्या बनाना होगा कि हम कोई भी URL दे दें और उस URL के अंदर अगर क्या कहते हैं डैश से या कोई भी आप डिफाइन करते हो स्पेशल कैरेक्टर, उससे वैल्यू आ रही है तो आप उसको कैसे हटाओगे, रिमूव करोगे। ये एक्चुअल में यहीं के लिए नहीं है, इस तरीके की सिचुएशन आती है। कभी कभी URL में कुछ अनस्पेसिफिक कैरेक्टर्स रह जाते हैं और उनको हमें हटाना होता है। अब लेकिन उसके लिए हम ऐसा नहीं है कि हम उसको हटा ही सकते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पर कहूँ कि जहाँ पर स्लैश आ रहा है इसके बाद में
जो कुछ भी आ रहा है .com के बाद में वो मुझे हटाना है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि ठीक है, लास्ट में मुझे क्या देखना है, चेक करना है .com के बाद में जो कुछ आ रहा है मैं रिमूव कर दूँ। लेकिन मान लो कि अभी जैसे इसी केस में यहाँ पर हेलो तो लिखा हुआ था, लेकिन अगर ये ऐसे लिखोटे तो हम चाहते हैं कि डैश के बाद में जो कुछ आ रहा है वो हटाना है, मतलब कि इतना हटाना है। तो कैसे करा जाएगा, इसको भी आप ट्राई करके चेक करना, उम्मीद है कर ले जाओगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, अगर इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ इवन है देन शो करो, अदरवाइज कुछ नहीं शो करना है। ये क्वेश्चन भी आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर ले जाओगे। करना क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है और कंडीशन बनाना है। लेंथ अगर इवन है तो शो करो, ऑड है तो शो नहीं करना, और अगर आप शो करना चाहते हो तो आप एल्स का यूज कर सकते हो। बना के ट्राई करो, नहीं होता है तो कमेंट करके बताना, अदरवाइज मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत आराम से कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में 8th नंबर क्वेश्चन है, अगर इनपुट स्ट्रिंग में एटलीस्ट 2 अपर केस। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मैंने इन क्वेश्चंस को हिंदी में लिखा है। जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे तो हो सकता है सिस्टम टेस्ट के दौरान आपको कुछ एक क्वेश्चन दिए जाएं। कभी कभी क्वेश्चन, ज़्यादातर केस में तो इंग्लिश में ही होते हैं, लेकिन कभी कभी उनको समझने में दिक्कत होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन पड़ती है तो आप एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करो, पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाहता है। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि अगर हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हम कुछ गलत इम्प्लीमेंटेशन कर डालेंगे। तो इसलिए सबसे पहला ज़रूरी है कि आप फोकस करके क्वेश्चन को समझो। तो हम फिर से पढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, कि अगर इनपुट स्ट्रिंग में एटलीस्ट 2 अपर केस लेटर हैं देन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके शो करना है, नहीं तो नॉर्मल शो करना है। जैसा कि लाइन नंबर 33 में हमको दिख रहा है कि हे सुशील जो लिखा गया है इसके अंदर 2 कैपिटल लेटर में कीवर्ड हैं। तो इसको हम क्या करें, पूरा कंप्लीटली कैपिटल कर दें। अदरवाइज अगर एक या एक से कम कैपिटल लेटर है तो जो जैसा आ रहा है वैसा ही शो कर दें। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या दिमाग में आ रहा है आपके, कि अगर हम सोचें कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करें और कैसे इसको तोड़ें। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें भी हमको क्या यूज करना पड़ सकता है, लूप। क्यों, क्योंकि एक वर्ड जो है उस वर्ड के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स को पहले हमें तोड़ना ही तोड़ना पड़ेगा। जब हम इनको तोड़ेंगे तब हम स्ट्रिंग का एक अपर मेथड मिलता है। उस अपर मेथड का यूज करके हम ये चेक करें कि ये जो बन रहा है केस, इसके अंदर कितने अपर केस के कैरेक्टर हैं और कितने लोअर केस के, और उसी काउंट के बिहाफ पे ही हम इसको लोअर या अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको करके देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है और कैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम पहले कॉपी करते हैं और ले चलते हैं हम इसको नीचे। ओके, और यहाँ पर तो थोड़ा सा तो हमने डिस्कस किया कि हमें करना क्या है। तो जो हमें करना है इसी के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं। तो मान लो कि हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। इनपुट वैसे मैं बार बार नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार इनपुट देने में क्या होगा, टर्मिनल को रन करते समय बार बार इनपुट देना पड़ेगा। तो आप अपनी तरफ से यूज़र से इनपुट ले लिया करना, इनपुट मेथड के थ्रू। हम देते हैं यहाँ पर मैसेज करके हमने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने लिखा हे सुशील एंड। अब हे सुशील लिख दिया है तो हम एक मेथड भी फंक्शन बनाते हैं, और मैसेज क्या कहते हैं, फंक्शन का हमको नाम देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, काउंट केयर ऑफ फंक्शन, काउंट केयर ऑफ वर्ड्स, और हम यहाँ पर मैसेज आर्ग्यूमेंट रिसीव करते हैं, और लगे हाथ हम इसको कॉल भी करा ही देते हैं यहाँ पर नीचे, सो दैट कि हम फिर अपने फंक्शन को ही बार बार रन करें। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट करके अगर हम मैसेज देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो हमको मिल रही है। लेकिन हमारा काम ये नहीं है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इस मैसेज को तोड़ना है इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सिंपली अगर फॉर लूप चलाएं,
फॉर m इन मैसेज, और इसको चला के हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं डायरेक्ट, और m को प्रिंट करते हैं, और इसके साथ में यहाँ पर हम लिख देते हैं एक प्रिंट में मैसेज। प्रिंट में मैसेज क्या देते हैं, डबल के साथ में, ताकि इसका आंसर जो है यहाँ पर हमको पता चल जाए। ठीक है, अभी के लिए हम केवल इस हे सुशील को तोड़ रहे हैं। मिल गया, मतलब कि हे सुशील जो है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में हमको मिल चुका है। पहला काम तो हो गया। देखो फिर से मैं वही कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि हम पूरा एक बार में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि वीडियो की लेंथ कम रहे इसके लिए मैं बार बार कमेंट तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करो इसको डिस्क्राइब करो कि हमने क्या किया यहाँ पर और उसके बाद में क्या करना है। तो अब जैसे हमको कैरेक्टर तो मिल गया, लेकिन हमारा काम क्या है कि हमें अपर केस के लेटर पे ध्यान देना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं काउंट अपर करके, और इसको हम अभी के लिए 0 रखते हैं, ताकि इसके अंदर हमें प्रिंट तो कराना नहीं है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि ये जो m आ रहा है बार बार, इस m के अंदर स्मॉल लेटर में आ रहा है कि कैपिटल लेटर में कैरेक्टर आ रहा है, वो चेक करना है। तो सपोज दैट हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम चेक करते हैं कंडीशन के थ्रू, क्योंकि कंडीशन ही है जिसके थ्रू हम ऐसा काम करते हैं। तो इफ़ के अंदर हम क्या करते हैं, हमने m लिया है, m डॉट अपर करके हमको एक मेथड मिलता है, और इस मेथड के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि जो ये m है ये कैपिटल लेटर में है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक कैरेक्टर आने वाला है, ये चीज़ याद रखना। एक बार में h आएगा, फिर e, फिर y, और वो अगर इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, अगर m के अंदर जो कुछ भी वैल्यू है वो अपर केस में है तभी हम इस कंडीशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि कंडीशन सही है। अगर हम अंदर आएँ तो करना क्या चाहते हैं, हम अंदर आने के बाद में काउंट करना चाहते हैं कि अपर केस जो है ये 1 हो जाए, +1। बस इतना ही काम है यहाँ पर, ये हमारा काम हो गया, क्योंकि हमें केवल और केवल फोकस करना है अपर केस के लेटर पे। और ये लूप पूरा का पूरा जब चल गया तो इसके बाद में क्या करना है, फाइनल कंडीशन टू शो आउटपुट। मतलब कि अगर वैल्यू जो हमको मिल रही है क्या कहते हैं काउंट अपर वाले वेरिएबल के अंदर वो 2 से ज़्यादा है, तो फिर हम जो कुछ शो कराना चाहते हैं उसको कैपिटल लेटर में शो कराएंगे, अदरवाइज स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि इफ़ काउंट अपर इक्वल क्या कहते हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके है, 2 के, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा अपर केस लेटर में हमें कोई भी कैरेक्टर मिला है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पूरे के पूरे वर्ड को कैपिटल लेटर में शो कराएंगे। तो यहाँ पर हम मैसेज को शो कराते हैं, या हम यहाँ पे लिखते हैं अपर केस लिख देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए, अपर केस एंड कॉमा के साथ में हमें क्या मिल रहा था, हमारा जो मेन वेरिएबल है वो है मैसेज, क्योंकि इसी के अंदर मैसेज आ रहा था। और इसको हम अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए अपर मैसेज को कॉल कर दिए। इसी तरीके से दूसरा हमने यूज कर लिया एल्स, कि ठीक है काउंट में 2 से ज़्यादा वैल्यू नहीं जा पाई तो हम इसको लोअर केस में या जैसे भी था वैसे ही शो करा देते हैं। नॉर्मल केस मतलब कि वही जैसा था, 2 से कम अपर केस लेटर थे तो हमने जो कुछ था वैसा ही शो करा दिया। अब फाइनली ये काम अगर हो गया है तो हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हुआ। आ गया है सुशील, दैट मीन्स कि हमने सब कुछ कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 कैपिटल लेटर थे। अब इसको हम स्मॉल लेटर में कर देते हैं और इसको भी चेक करते हैं, एज इट इज़ जैसा था वैसा का वैसा मिल गया। और चाहो तो इसको लोअर केस में भी सब कुछ कन्वर्ट किया जा सकता है, आपको बस एक मेथड कॉल करना है एल्स में। इसी तरीके से आप इससे रिलेटेड कुछ एक और ऐसे ही प्रोग्राम बना के ट्राई करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी भी स्ट्रिंग में 9 नंबर क्वेश्चन,
किसी भी स्ट्रिंग में से न्यू लाइन कैसे रिमूव करेंगे। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैंने मेथड यहाँ पे बता दिया है कि अगर जैसे हम अगर स्लैश एन का यूज करते हैं, स्लैश एन से ही न्यू लाइन आती है। जैसे अभी हम यहाँ पर अगर देखें तो आउटपुट में हमने बार बार स्लैश एन का यूज किया है, इसी की वजह से ये आ रहा है। तो इस स्लैश एन को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं आर स्ट्रिप का, और ये मेथड किसका है, स्ट्रिंग का। आप यूज करके इसको देखो, इनकेस अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बताना। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई इनपुट किसी क्वेश्चन नंबर 10, कोई इनपुट किसी स्पेसिफाइड वर्ड से स्टार्ट हुआ है ये नहीं, कोई इनपुट किसी स्पेसिफाइड वर्ड से स्टार्ट हुआ है या नहीं कैसे पता करें। तो मान लो कि जैसे हे सुशील से कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है, हमें ये पता करना है कि वो हे सुशील से स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए भी हमें स्ट्रिंग का मेथड मिलता है। याद रहे, स्ट्रिंग जो है वो प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमें डेटा ज़्यादातर केस में स्ट्रिंग में ही मिलता है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आगे चल के आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत ज़रूर पड़ेंगी। वैसे ही ये प्रीफिक्स वाला केस होता है कि कभी कभी प्रीफिक्स हमें चेक करना होता है कि प्रीफिक्स क्या मिल रहा है। ऐसे केसेस में हम स्ट्रिंग के स्टार्ट विथ वाले मेथड का यूज करते हैं। तो आप यूज करो। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो हे सुशील हाउ आर यू, और चेक करना है कि क्या इस स्ट्रिंग के स्टार्ट में हे सुशील आया है कि नहीं आया है। तो इसके लिए आप एक फंक्शन बना सकते हो, उसमें 2 कंडीशन बना सकते हो कि इफ़ नेम डॉट स्टार्ट विथ इक्वल टू हे सुशील, तो आप मैसेज शो कराओ यस वी गॉट हे सुशील, अदरवाइज एल्स में नो वी डोंट गेट हे सुशील। आप अपने नाम से कर सकते हो, जैसे बनाना चाहो वैसे कर सकते हो। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीजर इंक्रिप्शन का यूज करके मैसेज को इनक्रिप्ट करना है, और क्या है सीजर इंक्रिप्शन करके देखते हैं। एक्चुअल में इंक्रिप्शन, मुझे कई लोगों ने एल्गोरिदम के बारे में बोला कि क्या आप एल्गोरिदम पढ़ाएंगे पाइथन में या नहीं। तो असल में एल्गोरिदम हमारे पाइथन से ही जुड़ा हुआ है, और इसको हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। उसी में हम एक छोटा सा काम यहाँ पर करने चल रहे हैं। असल में कोई भी एल्गोरिदम क्या होता है, जैसे ये सीजर इंक्रिप्शन जो है ये एक एल्गो है। किस लिए है, किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट करना। जैसे आपने कुछ एक हॉलीवुड की मूवी देखी हो जहाँ पर कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, टॉम हैंक वगैरह की मूवी है, जहाँ पर कि पजल्स रहते हैं कि ठीक है आपको दुश्मन को पकड़ना है या कुछ है, जहाँ पर एक एक पजल्स हैं जिनको सॉर्ट आउट करते हुए जाना है। या फिर रीजनिंग में आपने देखा होगा कि ABCD जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड अलग अलग रीजनिंग मिलती है कि ये अल्फ़ाबेट की जगह पे अगर ये नंबर लिख दिया जाए तो इसका एक्चुअल में अल्फ़ाबेट क्या होगा। वैसा ही कुछ काम सीजर इंक्रिप्शन करता है। और सीजर इंक्रिप्शन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करिएगा। इसमें होता क्या है कि जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें हम नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को कुछ स्टेप्स आगे या पीछे कर देते हैं, ताकि हम जो मैसेज लिख रहे हैं वो एक इंक्रिप्शन रहे। हमको पता है कि ठीक है कौन से कैरेक्टर को कितने स्टेप आगे पीछे किया गया है। वही वाला काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, और ये पूरा काम हम एक मेथड के थ्रू करते हैं, एक फंक्शन के थ्रू, मतलब कि ताकि इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग दे दो उसको वो सीजर इंक्रिप्शन में कन्वर्ट कर दे। तो इसको करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हम इसमें जैसे A लिखा है तो A की जगह पे हम C लिख दिए या D लिख दिए या Z लिख दिए, और फिर हम उसको इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करके देख सकते हैं कि अच्छा ये मैसेज ऐसा है। लेकिन हम यहाँ पे केवल और केवल बात किसकी कर रहे हैं, इनक्रिप्शन की। तो मान लो कि हम सबसे पहले एक मैसेज बनाते हैं कि हम कुछ लिखते हैं और उसको फिर हम इनक्रिप्ट करके देखते हैं कि इनक्रिप्शन में क्या होगा। तो सपोज दैट हम आसान सा काम करते हैं। मैसेज हमने लिखा और मैसेज के अंदर हमने लिखा ABC इसलिए ताकि इसको हम स्टेप वाइज स्विच करें तो आपको पता चले कि अच्छा हाँ हम काम ये कर रहे हैं। या फिर हम डायरेक्ट फंक्शन बनाते हैं डेफ, और डेफ के बाद में हम इसी के नाम से बना लेते हैं सीजर
इनक्रिप्शन, और इसके अंदर हमें चाहिए है 2 आर्ग्यूमेंट। एक तो हमारा वैल्यू मतलब कि नेम या मैसेज, तो हमने ले लिया मैसेज, और दूसरा हो गया स्टेप मतलब कि हम आने वाले कैरेक्टर को कितने स्टेप आगे पीछे करना चाहते हैं ताकि वो किसी दूसरे को पढ़ने पे समझ में ना आए कि क्या लिखा हुआ है। और उसी तरीके से हम पहले यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सीजर ये आया क्यों नहीं भाई, सीजर इनक्रिप्शन हमने कट किया। यहाँ पे हम डायरेक्ट मैसेज दे देते हैं ABC, और यहाँ पर हम स्टेप ले लेते हैं सपोज दैट 3, मतलब कि A की जगह पर हम क्या लिख देंगे D, B की जगह पर E और C की जगह पर F, ऐसा कुछ काम हमें करना है। तो अब आते हैं यहाँ पर, ऐसे काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम हो सकता है कि वैल्यू जो है इसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज़ क्या कि ब्लैंक लिस्ट फॉर आउटपुट, तो हम यहाँ पे लेते हैं आउटपुट करके एक वेरिएबल और इसके अंदर ब्लैंक लिस्ट ले लेते हैं, और उसी तरीके से एक हम ले लेते हैं इनक्रिप्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट इक्वल टू, ये भी एक ब्लैंक लिस्ट। तो अब मान लो कि हमको सबसे पहले जो हम चेंज करने वाले हैं, जैसे ABC हमने लिखा है, इसको चेंज करना चाहते हैं D, E और F से, तो उसके लिए हमें कुछ एक अल्फ़ाबेट भी चाहिए है। तो मान लो हम ये लोअर केस में कर रहे हैं, तो लोअर केस में हमको लोअर केस वाले अल्फ़ाबेट्स चाहिए। तो लोअर केस में हमने ले लिए अल्फ़ाबेट्स। क्या करते हैं यहाँ पर A, B, C एंड D एंड E एंड F एंड G, ठीक है, इतने हमने ले लिए। इसको हम करने को तो A से Z तक स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं। इसके बाद में अब हम फाइनली क्या करना है कि हमें एक लूप चलाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले मैसेज में क्या है, वर्ड्स हैं, और उनको हमें रिप्लेस करना है दूसरे वर्ड्स से, जो कि हमने स्टेप में दे दिया है कि A को 3 स्टेप आगे इंडेक्स पोजीशन वाले कैरेक्टर से स्विच कर दो, और वैसा ही सो ऑन B और C के साथ में। तो इसके लिए हम लूप बनाते हैं कि फॉर में हमने किया E, और E कहाँ पर लिया हमने, इन। हमारे पास क्या आ रहा है, अभी हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो है मैसेज, तो मैसेज को ही हमें सबसे पहले तोड़ना है। मैसेज में से हमने ले लिया E को। अब इसको लेने के बाद में हमें क्या बनाना है, सिंपली कंडीशन। क्यों? क्योंकि E के अंदर सबसे पहले एक कैरेक्टर हमको मिल चुका है। अब उस एक कैरेक्टर को हमें शिफ्ट करना है 3rd पोजीशन पे, मतलब कि A है यहाँ पर, इसको 3 स्टेप आगे पहुँचाना है, मतलब कि B और C छोड़ के D करना है। A की जगह D आएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या बनाने पड़ेंगे, कंडीशन। तो हम कंडीशन बनाते हैं कि इफ़ जो हमारे पास E आया है ये अगर है कहाँ पर, हमारे पास लोअर केस है, इस लोअर केस के अंदर अगर है तो। क्यों? क्योंकि जो ये लोअर केस है ये कलेक्शन है लोअर केस कैरेक्टर्स का, और हमें अपने आए हुए कैरेक्टर को शिफ्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये चेक करना ही पड़ेगा कि ये है कि नहीं है। अगर है तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स गेट करते हैं, मतलब कि जो हमें E में एक कैरेक्टर मिला A, उसको पहले हम उसका कैरेक्टर गेट कर लेते हैं, इंडेक्स पोजीशन गेट कर लेते हैं कि क्या है। आपको याद है लिस्ट के अंदर हमें एक इंडेक्स मिलता है, इंडेक्स मेथड मिलता है, जिसकी मदद से हम इंडेक्स पोजीशन गेट कर सकते हैं। तो लोअर केस और लोअर केस इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर हमने क्या पास किया, E, और ये हमें क्या देगा कि इस E में सबसे पहले क्या आने वाला है, E में सबसे पहले आने वाला है A, ठीक है। तो A का इंडेक्स पोजीशन लोअर में से क्या निकल के आएगा, 0, ठीक है, वो 0 निकल के आ जाएगा। इसके बाद में इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इनक्रिप्ट करना है। तो इनक्रिप्ट हमने किया इक्वल टू
इनक्रिप्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास जो ये इंडेक्स पोजीशन आया 0, इस 0 पोजीशन पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा स्टेप आया जो हमने दे रखा है नीचे लाइन नंबर 131 में, वो है 3। मतलब कि 0 + 3 कितना हुआ 3। मतलब कि a को 3 पोजीशन आगे खिसकाना है, वही काम हम यहाँ पर करेंगे और इसके लिए हम यूज करेंगे मॉड्यूलस साइन का। और टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम अगर काउंट करने चलें तो टोटल हमको मिलते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, 2 2 4 2 6 1 7, तो हम मॉड्यूलस कर देते हैं 7 से। आप इसको पूरा का पूरा A से लेके Z तक लिखना, तब इसको लिख देना 26। मॉड्यूलस हमने किया ताकि जितनी भी वैल्यू आ रही है वही वैल्यू हमको मिले, क्योंकि हमें पता है कि 7 से ज़्यादा वैल्यू जानी है नहीं। तो ये हो गया। और इसके साथ में हमने लाइन नंबर 122 में एक वेरिएबल बनाया था इनक्रिप्ट टेक्स्ट, वही इनक्रिप्ट टेक्स्ट हमको यहाँ पर यूज करना है। तो हमने इनक्रिप्ट टेक्स्ट लिया और इसके अंदर हमें क्या करना है, अपेंड करना है। और हम अपेंड क्या करने वाले हैं, जो हमने ये इनक्रिप्ट अभी निकाला है। और ये क्या है इनक्रिप्ट, ये असल में है इंडेक्स पोजीशन, केवल और केवल इंडेक्स पोजीशन। तो अब असल में इनक्रिप्टेड पोजीशन क्या हो गई, 0 + 3 मतलब कि 3। और अब हमें क्या करना है, जो हमने इनक्रिप्ट पोजीशन निकाली है 3, उसका हमको असल में कौन सा कैरेक्टर उस पर पड़ा है वो गेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, न्यू लेटर। और न्यू लेटर में हमें क्या चाहिए है, न्यू लेटर में जो हमने लोअर केस निकाला था, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो हमें इनक्रिप्ट वाला बॉक्स मिला था उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स पोजीशन ही तो है इसके अंदर। अगर ये देखो इसके अंदर क्या है, इंडेक्स पोजीशन 3 है। तो क्या हम इस तरीके से अगर लोअर केस और यहाँ पे 3 लिख दें तो हमें 3 पोजीशन पे पड़ा हुआ कैरेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही जो मिला उसी को हमने लाकर स्टोर कर लिया कहाँ, न्यू लेटर में। और न्यू लेटर में स्टोर करने के बाद में फाइनली हमें इसे मर्ज कहाँ करना है। अगर लाइन नंबर 121 को देखो तो वहाँ पे हमने एक ब्लैंक लिस्ट बनाई है आउटपुट की, तो हम इसको फाइनली आउटपुट के अंदर अपेंड करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं new_letter। बहुत बढ़िया। इसके बाद में फाइनली हम इस लूप से बाहर निकलते हैं और इस लूप से निकलने के बाद में हम फाइनली प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट और प्रिंट के साथ में फाइनल इनक्रिप्टेड वैल्यू, और फाइनल इनक्रिप्टेड वैल्यू क्या है हमारी, आउटपुट। और ये सब कुछ करने से पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर /n/n, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये, सो दैट कि आपको इसका आउटपुट जो है थोड़ा सही से दिखे। ओके ठीक है, इसको हम रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। इतना ही हमें करना था इसमें। दिख रहा है DEF क्या हुआ, ये ABC की जगह पर आ गया। अब यहीं पे अगर मैं लिखता हूँ हे सुशील और इसको मैंने रन किया, अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि हमने लिमिटेशन दी थी केवल ABC की, यानी कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स फिर बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमें डेटा नहीं मिलने वाला है। तो इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पर लिख देते ABCD तो इसका आंसर हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस G के आगे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो हमने G से आगे अल्फ़ाबेट नहीं लिखे हैं, तो इसके लिए आपको इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और आपका काम क्या है यहाँ पर, जैसे हमने ये लोअर केस के लिए किया, ऐसे ही आप यहाँ पर अपर केस भी बना सकते हो। इन केस यहाँ पर अगर अपर केस आ गया तो क्या, मान लो हमने ABC लिख दिया और अभी इसको रन करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत पहले भी बात किया है कि वेरिएबल जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। स्मॉल लेटर का A और कैपिटल लेटर का A दोनों डिफरेंट हैं, वही सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है, इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फ्लोट नंबर में केवल 2 डेसिमल वैल्यू कैसे शो कराएंगे। अब यहाँ पर हमारा काम है कि हम
अगर आपको याद हो तो आप जो है हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर हमने अलग अलग तरीके के ऑक्टल, डेसिमल और इस तरीके से नंबर कन्वर्जन किए थे। वहाँ पर जो हमने ब्रैकेट यूज किया था उसी का यूज करना है। तो आप इसको अभी के लिए करके खुद से देखेंगे। एक ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इन्हीं को बताऊंगा कि किसी फ्लोट नंबर में केवल 2 डेसिमल वैल्यूज कैसे शो कराएंगे। अभी के केस में अगर हम कराएंगे तो ये हमको बहुत सारा क्या कहते हैं डेसिमल नंबर देगा। वैसे ही कैसे किसी फ्लोट नंबर के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन शो कराया जाए, क्योंकि नॉर्मल केस में तो शो नहीं होता है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, आप रन करिएगा, आपको पता चलेगा कि नॉर्मल केस में हम पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन नहीं ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से 14 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी फ्लोट नंबर में कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए है, कैसे करेंगे, मतलब कि राउंड ऑफ। इसका यूज कैसे किया जा सकता है? एक तो मैं तरीका आपको बताता हूं कि एब्सोल्यूट मेथड का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर एब्सोल्यूट मेथड का यूज ना किया जाए तब हम कैसे करेंगे? क्योंकि हम स्ट्रिंग में हैं तो हम स्ट्रिंग का यूज करके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी इंटीजर नंबर में पहले 0 कैसे शो कराएंगे। आप इसको लिख कर देखिएगा कि एक कोई नंबर क्रिएट करिएगा, एक नया वेरिएबल, और उसके अंदर 011 लिख दीजिएगा या 001। आप रन करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। तो आपको ये भी देखना है कि हम कैसे 0 को शो करा सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनको आप करके देखो। इनकेस अगर ये प्रॉब्लम कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं पर बात करेंगे। उम्मीद है कि ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आपको काफ़ी आइडिया मिला होगा कि प्रोग्रामिंग में हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। साथ में जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मस्त रहिए। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।